ईथन जंगल में चल रहा था कि अचानक वह गिर पड़ा। उसका फोन हाथ से छूटकर झील में गिर गया और हाथ भी कट गया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जैसे ही फोन पानी से लगा वह बिल्कुल नया हो गया। घर पहुंचकर ईथन ने देखा कि उसके हाथ का कट भी अपने आप ठीक हो गया था। शाम को उसकी बहन से गलती से एक प्लेट टूट गई। तभी ईथन के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने घर की सारी टूटी चीजें इकट्ठा की और झील पर ले गया। जब लौटा तो बैग में रखी हर चीज बिल्कुल सही सलामत थी। अब ईथन को यकीन हो गया कि उस झील के पानी में किसी रहस्यमयी ताकत का असर है। एक रात जब पिता सो चुके थे, ईथन चुपचाप झील की तरफ गया, लेकिन उसकी बहन ऐना ने उसे जाते देखा और चुपके से उसके पीछे चली गई। झील पर पहुंचकर ऐना ने देखा कि ईथन अपने बैग से एक डिब्बा निकाल रहा था। वह घबराया हुआ लग रहा था क्योंकि डिब्बे में ऐना की स्केचबुक थी। ईथन ये देखना चाहता था कि क्या उस पर बनी तस्वीरें झील के पानी से जिंदा हो सकती हैं। ऐना हैरान रह गई और गुस्से में पूछने लगी कि वह उसकी किताब के साथ क्या कर रहा है। ईथन घबरा गया और झूठ बोलने लगा कि ये उसकी स्केचबुक नहीं है, मगर ऐना ने उसकी बात नहीं मानी। दोनों के बीच किताब को लेकर खींचातानी शुरू हो गई। उसी दौरान स्केचबुक झील में गिर गई। ईथन ने जल्दी से डंडी से स्केचबुक निकाल ली और ऐना से कहा कि किसी को कुछ न बताए। तभी पानी में बुलबुले उठने लगे। ईथन ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने ऐना का हाथ पकड़ लिया और दोनों वहां से भाग गए। जैसे ही वे दूर हुए, झील का पानी उबलने लगा। घर लौटकर वे खिड़की से अंदर घुसे। तभी ऐना ने डरते हुए बताया कि उसकी स्केचबुक से सारी तस्वीरें गायब हो गई हैं। ये सुनकर ईथन हैरान रह गया। उसी वक्त जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। ईथन ने तुरंत समझ लिया, झील ने ऐना की सारी बनाई हुई चीजें अपने अंदर संभाली हैं। अगली सुबह उनके पिता बच्चों को जगाने आए, लेकिन दोनों पहले से उठे हुए थे। ऐना अलमारी में छुपी हुई थी। जब पिता ने वजह पूछी तो उसने बताया कि पिछली रात किसी ने उनकी खिड़की पर दस्तक दी थी। पिता हंसकर बोले, शायद कोई गिलहरी रही होगी। लेकिन जब उन्होंने खिड़की खोली, उस पर पीले रंग के अजीब दाग थे। ये बिल्कुल गिलहरी के काम जैसे नहीं लग रहे थे। इधर पिता को भी लगने लगा कि बच्चे कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने ईथन को रोका और धीरे से सच बताने के लिए कहा। आखिरकार ईथन ने सब कबूल लिया। उसने झील का राज बताया और ये भी कहा कि उसे डर है कि ऐना की अजीबोगरीब तस्वीरें कहीं जिंदा ना हो जाएं। पिता पहले तो हैरान हुए, फिर बोले, चलो कार में बैठो। ईथन को लगा कि पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। घर साफ करते समय उनकी नजर उस प्लेट पर पड़ी जो ऐना ने कुछ दिन पहले तोड़ी थी। वह पूरी तरह सही थी। वहीं स्कूल बस में ईथन बेचैन महसूस कर रहा था। अचानक जमीन पर नीली रोशनी चमकी। फिर मक्के के खेत से एक अजीब सा नीला जीव बाहर निकला। वह किसी बड़े खिलौने जैसा दिख रहा था। तब ईथन को समझ आया कि ऐना की ड्राइंग्स के डरावने किरदार अब हकीकत बन गए हैं। कभी कभी जिंदगी में भी झील जैसा पल आता है जो हमें तोड़कर नहीं, हमें नया बनाने के लिए आता है। क्या आप बच्चों के लिए 2 शब्द लिखना चाहोगे?